हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK Edu Solution. हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन. दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोवाइड बाय AK Edu Solution. सो अगर अभी तक आपने AK Edu Solution को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस. दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि AK Edu Solution पे ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल आपको देखने के लिए मिलेंगे. अगर आप प्लेलिस्ट के पोर्शन में जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ट्यूटोरियल आपको देखने के लिए मिलते हैं. तो अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं या प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप AK Edu Solution के थ्रू स्टार्ट कीजिएगा एंड अपनी स्किल को डेवलप कीजिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पे. एंड स्टूडेंट, मैंने लास्ट के वीडियो में क्या बताया था, मैं उसका थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ एंड आज की वीडियो हम आगे कंटिन्यू करते हैं. तो देखो, मैं बता देता हूँ लास्ट में हमने क्या देखा था. यहाँ पे अगर हम आते हैं, मैंने बताया था आर्गूमेंट के बारे में. एक फंक्शन है, जो फंक्शन का हमारा ट्यूटोरियल अभी चल रहा है, करंटली जो टॉपिक फंक्शन चल रहा है, तो उसके अंदर क्या है कि हम कैसे हम आर्गूमेंट सेंड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के आर्गूमेंट हम उसमें देते हैं. उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रहा था. तो देखो, मैंने आपको बताया पोजिशन आर्गूमेंट हम कैसे दे सकते हैं. इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था. अगर हम चलते हैं VS कोड के अंदर, तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे हम इसको यहाँ पे हम इसके अंदर इस आर्गूमेंट पास कर सकते हैं. तो देखो, मैंने ये एक एरर वाला केस बताया था एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे और भी आपको केस बताए थे. तो देखो दोस्तों, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, उसमें आपको ये पूरा क्लियर हो जाने वाला है. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं देख लेते हैं एक बार. आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कीवर्ड आर्गूमेंट के बारे में. कीवर्ड आर्गूमेंट क्या होती है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट. लेट स्टार्ट. सो स्टूडेंट, मैं अपने नोट्स में आ गया हूँ और वहां पे क्या कीवर्ड आर्गूमेंट के बारे में. अच्छा, आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप एग्जाम्पल तो करा रहे हो बट इसकी थ्योरी नहीं बता रहे. तो देखो, इसकी थ्योरी आपको मिल जाएगी, बट उसके लिए आपको हमारे लिंक्डइन अकाउंट पे जाना होगा. देखो, मैं दिखा देता हूँ अपना लिंक्डइन अकाउंट एक बार. तो दोस्तों, लिंक्डइन अकाउंट पे अगर हम आते हैं, अंकित कुमार के नाम से आपको सर्च करना है और यहाँ पे अगर आप हमारी पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सभी हमारी यहाँ पे पोस्ट मिल जाएंगी. तो ऑल एक्टिविटी के अंदर जाने के बाद आपको हमारी पोस्टेज मिलेंगी. यहाँ पे आप यहाँ पे हम आर्टिकल या पोस्ट में चेक करोगे तो यहाँ पे हमारी पूरी ओके पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे जाओगे एंड यहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाने वाली है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जितनी पोस्ट डाली है, जैसे कि अभी कुछ मेरे सर्टिफिकेट वगैरह हैं, वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे. एंड जितने भी यहाँ पे देखो, जैसे कि इटरेबल की 53 की मैंने स्लाइड्स वहाँ पे डाल दी है एंड उससे पहले इंट्रोडक्शन की डाल दी है पूरी. अब फंक्शन की मैं ऐसे ही डाल दूंगा और थ्योरी पूरी वहाँ यहाँ पे दे दूंगा. तो आपको करना क्या है, यहाँ जब आप क्लिक करोगे इस पर तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा. जब आप अपने फ़ोन में करोगे तो यहाँ पे साइड में डाउनलोड का ऑप्शन बन के आएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना. ठीक है, तो आपको यहाँ से मिलने वाले हैं नोट्स. तो अभी हम करते हैं, देखो, उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझेंगे कीवर्ड आर्गूमेंट के बारे में. तो हम इसी में कंटिन्यू करते हैं. इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे कमेंट एंड यहाँ से हम इसको करेंगे कंटिन्यू. तो देखो, कीवर्ड आर्गूमेंट का मतलब, देखो आपको मैं पहले ये बताना चाहता हूँ. जैसे कि मान लीजिएगा हमने एक फंक्शन बनाया फन, इसके अंदर A एंड B मैंने इस तरह से यहाँ पे पास कर दिए. अब मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ A को एंड B को. तो देखो, उसके बाद मैंने जैसे कि फन किया, यहाँ पे फन को कॉल की, यहाँ पे मैंने 5 लिखा एंड इधर मैंने लिख दिया 6. इधर मैंने, चलो 7 लिख देते हैं, 7 लिखा. अभी अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मेरे पास क्या आने वाला है, 5 और 7 आ गया. तो देखो, इसके अंदर क्या है, ये पोजिशनल आर्गूमेंट है, मतलब यहाँ पे पोजिशन बिल्कुल फिट है कि इतनी होगी. अब देखो, कीवर्ड आर्गूमेंट क्या होता है. कीवर्ड आर्गूमेंट क्या होता है, इसके लिए मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा जो प्री डिफाइन एग्जाम्पल है. जैसे यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, यहाँ पे स्पेस आ रहा है. देखो, बीच में मैंने प्रिंट कर रहा हूँ 3 कोमा और B, ये स्पेस आ रहा है ना बीच में, कोमे की जगह स्पेस आ रहा है. तो देखो, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस कोमे को मैं किसी और चीज में बदल दूं. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेपरेटर बोलते हैं इसको, यहाँ पे सैप इसका कीवर्ड होता है. ठीक है, सैप के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मान लीजिएगा मैं यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एंड % के डबल साइन लगा दे रहा हूँ. तो देखो, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ. अब देखो मेरे पास हुआ क्या, यहाँ पे डबल % आ गए. ध्यान से देखना है आपको, डबल % आ गए. यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, पहले मेरे पास जो आ रहा था वो स्पेस आ रहा था, बट अब यहाँ डबल % आ गए. तो देखो स्टूडेंट, इसके अंदर है क्या, ये वाला जो सेपरेटर है ना, ये एज एन आर्गूमेंट किसी इस फंक्शन में जा रहा है, इस तरह से फंक्शन में जा रहा है. तो यहाँ पे अब मैं पहले सेट भी कर सकता हूँ उसकी वैल्यू, कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कि ये वैल्यू उसी के लिए होनी चाहिए. ठीक है, तो ये चीजें हमारी ऐसे होती है. वैसे बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, बाय डिफॉल्ट स्पेस दे रखी है, बट जब हम इस तरह से सेट कर देते हैं, पहले ही सेट कर देते हैं, तो वो वैल्यू एक्चुअल हो जाती है कि वो होगी. ठीक है, अब देखो जैसे होता क्या है, अब मैं यहाँ पे अगर मैं इस तरह से कर दूं B इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 89 कर दूं, अब मैं करूंगा एग्जीक्यूट. एक काम करते हैं, इसको तो हम यहाँ से हटा ही देते हैं क्योंकि थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आएगी बाद में. मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखो यहाँ पे मेरे पास 5 और B 89 हो गया है. कोई प्रॉब्लम, B 89 हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई मेरी. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कीवर्ड आर्गूमेंट के अंदर
हम उस कीवर्ड को देते हैं, मतलब हमने जो हमारी फॉर्मल आर्गुमेंट में जो हमने नेमिंग करी है ना, आइडेंटिफायर लिखा है, उस आइडेंटिफायर को यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं पे उसमें वैल्यू असाइन कर देंगे, उसकी वैल्यू हम यहीं पे असाइन कर देंगे, ये हमने वैल्यू उसके अंदर असाइन कर दी है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये हो गया है। अब ये तो होगी नॉर्मल सी बात कि हाँ भाई हम इस तरह से भेज सकते हैं। क्या हम ए के अंदर भी डाल सकते हैं? तो यस, हम ए के अंदर भी डाल सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे ए इक्वल टू यहाँ पे दे दिया मैंने 9, एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे 9 और 89। इसको टॉप पे ले जाते हैं, CLS कर ले रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। एंड अब एक चीज हो रहा है, यहाँ मैंने ए दिया, यहाँ मैंने बी दिया, क्या यहाँ मैं सी दे दूं? क्या ये मेरा एग्जीक्यूट होने वाला है? तो आपको कमेंट में बताना है क्या ये मेरा एग्जीक्यूट होगा। आई होप आपने कमेंट में सही बताया होगा। तो अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखो मेरे पास आने वाली है एरर। अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। मतलब सी तो तुमने दिया ही नहीं उसको, और तुम यहाँ पे वैल्यू सी की दे रहे हो, ठीक है। तो सी, वो कह रहा है कि भाई मैं तो सी को जानता ही नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ किसको जानता हूँ, ए और बी को जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वही देना होगा जो हमने ऊपर डिफाइन किया होगा। फर्स्ट तो ये था इसका लॉजिक। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाई जा सकती हैं। अब इनको नोट्स में थोड़ी ना लिखूंगा मैं कि ऐसे ऐसे इस तरह से होगा, ये तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएंगी पूरी। अब अगर हम चलते हैं सेकंड में, देखो मैं क्या करता हूं, मैंने इसको कर दिया बी एंड मैंने इसको कर दिया ए। अब देखो इसको मैं करता हूं एग्जीक्यूट, तो मेरे पास देखो ए की वैल्यू क्या हो गई 89 और बी की वैल्यू क्या हो गई 9। तो यहाँ पे हम किसी की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट में क्या था, देखो इसको थोड़ा सा समझो, ये थोड़ा सा डिफरेंट रिक्वायर्ड और पोजिशनल आर्गुमेंट से कैसे है कि जब हम यहाँ पे जो वैल्यू डालते थे वो डायरेक्टली हमारी किस पे जाती थी, इस वाले पोजीशन पे, एंड यहाँ जो वैल्यू डालते थे वो जाती थी सेकंड वाले पोजीशन पे। इस तरह से हमारी वैल्यू जाती थी। बट हमारा जो कीवर्ड आर्गुमेंट है वो ये कहता है यहाँ पे कोई पोजीशन मैटर नहीं करती, आप डायरेक्टली जो आइडेंटिफायर है उसका नाम लिखो, मीन्स जो हमने वेरिएबल दिया है उसका नाम लिखो, तो वेरिएबल नेम एंड उसमें असाइन कर दो वैल्यू। वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। वैल्यू आपने असाइन कर दी, वो डायरेक्टली उसके अंदर फिट हो जाएगी जाके। ये चीजें इस तरह से होती हैं, ठीक है। और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन और समझ में भी आ रहा होगा। मेरी उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं अच्छे ढंग से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो इस तरह से मैंने किया। ये तो हमारे पास दो डाउट हो गए। पहला डाउट क्या था कि अगर हम इसके अंदर डिफरेंट देखो मैं एक काम करता हूँ, उसको ना भी ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। सी वाले को देखो मैंने ये लिखा, एंड इसके अंदर सेकंड वाला मैंने क्या किया था, फन मैंने यहाँ पे किया, एंड इसके अंदर यहाँ मैं बी इक्वल टू 90 कर दे रहा हूँ, एंड ए इक्वल टू 91। देखो ये सेकंड वाला हो गया मेरे पास, तो दोनों हो गए। ये इससे ये रहेगा कि आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये हो गया, एंड सेकंड पे हम आते हैं, नीचे आते हैं। अब आपने पहले एक चीज देखी होगी, जो मैंने लिया था वो मैंने क्या लिया था, देखो फर्स्ट ही मैं लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे मैंने मान लो 45 एंड बी इक्वल टू मैंने यहाँ पे मान लो 90 इस तरह से लिया था। तो देखो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तीनों केस मैं आपको बता दिए। अब मैं और केस बता रहा हूँ। देखो आप ये सोच रहे होगे कि वैल्यू तो चेंज होगी, देखो वैल्यू चेंज होगी, बट मैं केस बता रहा हूँ किस केस में क्या होने वाला है, कौन कौन से केस डिपेंड करते हैं इसमें, ठीक है। तो अब नीचे एक नेक्स्ट केस हम लेके आएंगे। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे फन लिखा, इसके अंदर मैंने इसको वैल्यू दे दी ए इक्वल टू मैंने 90 दे दी, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने दे दी 8। अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, तो देखो अब क्या होने वाला है। ये देखो ये चीज आपको बतानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि स्टूडेंट होता क्या है, यूट्यूब पे जितने भी ट्यूटोरियल मिलेंगे आपको नॉर्मल चीजें बता देते हैं, ये होता है ऐसे होता है बट वो केस चेक नहीं कराते, किस केस में क्या हो सकता है, सिनेरियो क्या हो सकता है, उसका कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो चीज आपको करनी बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ आ गई है एरर। एरर क्या आ गई है, अब वो एरर बोल क्या रहा है, सिंटैक्स एरर। पहली चीज तो सिंटैक्स एरर है। उसके बाद उसने कहा पोजिशनल आर्गुमेंट, देखो ये कौन सी है, पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट, यहाँ पे उसने इस तरह से दे दी, तो फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप स्टार्टिंग में पहली आर्गुमेंट दे रहे हो कीवर्ड आर्गुमेंट, तो उसके बाद जितनी भी आर्गुमेंट होंगी वो सारी कीवर्ड आर्गुमेंट ही होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। आप एक बार फिर सुनिए कि अगर आपकी पहली आर्गुमेंट, पहली या कोई सी भी आर्गुमेंट, आपकी जो आर्गुमेंट आपको कीवर्ड आर्गुमेंट होगी, उसके बाद की सारी आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट ही होनी चाहिए। मान लीजिएगा आपके पास यहाँ पे एक सी आर्गुमेंट और हो गई, सी और हो गई, एंड यहाँ पे आप सी को भी प्रिंट करा रहे हो, तो आपने यहाँ पे लिखा एंड ए इक्वल टू, इधर इसको क्या कर लो, इसको सी इक्वल टू कर लो, एंड यहाँ पे आपने ये दे दिया, ओके ये दिया इस तरह से। तो देखो इस तरह से हम करेंगे तब भी हमारे पास आने वाली है एरर। ये एरर आ गई है। ये एरर कहाँ पे आई है, एरर यहाँ तक नहीं आई कोई एरर, एरर ओनली इस वाले केस में आई है, ठीक है।
ध्यान से देखना है एरर को भी कहां पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या कंपाइलर के बाद यहाँ पे इंटरप्रेटर यूज होता है। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंपाइलर के बाद इंटरप्रेटर यूज होता है, तो इंटरप्रेटर एक एक लाइन को पढ़ता है, तो वहां पे एरर इसके अंदर नहीं है, इतने पोर्शन में नहीं है एरर, एरर है इस पोर्शन के अंदर। पहली पोजिशनल आर्गुमेंट हो सकती है, कोई इशू नहीं है, पोजिशन या रिक्वायर्ड। एंड सेकंड हमारी जो है वो अगर कीवर्ड आर्गुमेंट होगी तो उसके बाद की जितनी भी आर्गुमेंट होंगी वो कीवर्ड आर्गुमेंट ही होंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे b इक्वल टू, ओके b नहीं क्या होगा यहाँ पे, ठीक है हाँ चलो b कर देते हैं, b इक्वल टू मैंने 8 कर दिया। अब एग्जीक्यूट करते हैं, देखो अब कोई एरर नहीं है, पोजीशन हमने कीवर्ड आर्गुमेंट भी दे दी और इसकी पोजीशन भी चेंज कर दी, बी को हमने बाद में दे दिया, सी को पहले दे दिया, इस तरह से देखो इस तरह से भी हो सकता है। तो ये कुछ सिनेरियो बनते हैं, इस तरह से हम इसकी चेक करते हैं कि इस केस में क्या होने वाला है। देखो स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग पढ़ना बड़ी बात नहीं है, प्रोग्रामिंग को समझना एंड उसको इम्प्लीमेंट करना ये बहुत अच्छी बात है। देखो प्रोग्रामिंग थ्योरी के थ्रू आप पढ़ते रहो, आपको पता है फंक्शन क्या होते हैं, ये जा सकती है उसके अंदर आर्गुमेंट ऐसे हो सकता है, ये तो आपको क्लियर है, बट आपने अगर इंप्लीमेंट नहीं किया ना तो आप हट जाओगे जब प्रोग्रामिंग करोगे, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है काफी। एंड स्टूडेंट इसके अंदर मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको और देता हूं, देखो अगर आप हमारे लिंक्डइन अकाउंट पे चलते हो तो यहाँ पे आपको एक कुछ देखने के लिए मिलेगा, क्या कि देखो यहाँ पे मैंने एक सर्टिफिकेट किया है, जो मेरा सर्टिफिकेट अभी मैंने रिसेंटली कल ही किया था, ये एक्चुअली मैंने देखा और मैंने उसको कर लिया। तो हैकर रैंक पे मैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करता हूँ, जिसके ट्यूटोरियल हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हैकर रैंक और लीड कोड पे करता हूँ। तो वहाँ पे क्या है, आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ आपको टेस्ट पास करने होते हैं, उन टेस्ट को अगर आप अच्छे से पास कर लेते हो तो आपको वहाँ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। टेस्ट अच्छे लेवल के होते हैं, बहुत अच्छे टेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे बेसिक का लिया, एडवांस का भी ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये सर्टिफिकेट तो मेरे पास काफी पड़े हैं, वो मैं लेता ही रहता हूँ। तो देखो करना क्या है आपको, आप हैकर रैंक पे जाएंगे, वहां पे आप चूज करेंगे सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट करने के बाद वहां पे आप देखेंगे जोन सा आप लेना चाहते हो उसका टेस्ट देंगे एंड उसके बाद आपको मेल पे सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आई होप आपको पहले प्रोग्रामिंग आती होगी, आप जिसका चाहो उसका ले सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पे, जितना मैंने आपको अब तक बता दिया है ना, आप इसमें इजिली इसको पास कर सकते हैं। तो आप सर्टिफिकेट लीजिएगा, हैकर रैंक बहुत अच्छी कंपनी है और वहां से काफी अच्छा मिलता है आपको, और काफी अच्छा सर्टिफिकेट वहां से मिल जाएगा, तो उस चीज को आप कीजिएगा। सो स्टूडेंट, अगर ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड AK सोल्यूशन जहां से प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आपको कर लेना है सब्सक्राइब, बिकॉज आप सब्सक्राइब जब करते हो तो हमको काफी मोटिवेशन मिलती है, जिससे कि हमारा मन करता है और भी वीडियो बनाए और डेप्थ में जाके आपको हम समझाने की कोशिश करें। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, जितना शेयर करोगे आपके फ्रेंड्स को भी उतना बेनिफिट मिलेगा, आपको ही बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।